दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक भगत। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के विकासखंड लैलूंगा के ग्राम पंचायत बाहमा में मौजूद है। बाहमा रायगढ़ जिले का एक अंतिम गांव पड़ता है। यहां से जसपुर जिले की सीमा लग जाती है। तो आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप मैदान देख पा रहे हैं, ये ग्रामीणों के सहयोग से, सामुदायिक प्रयासों से इसको बनाया जा रहा है। जन भागीदारी के तहत इसको निर्माण किया जा रहा है। इस मैदान को बनाने में लगभग लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसको ग्रामीणों के द्वारा बाकायदा चंदा करके, स्वेच्छा से, स्वस्फूर्त लोग सामने आकर के इसमें चंदा इकट्ठा करके इस काम को करवा रहे हैं। इस संस्था के ये जो हाई स्कूल आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि इस हाई स्कूल को दिखाएंगे। ये जो बाहमा का शासकीय हाई स्कूल है, शासकीय हाई स्कूल के प्राचार्य पटेल जी और तमाम जो लोग हैं, अब इस बार देख सकते हैं मेरे दाहिनी ओर जितने लोग दिख रहे हैं ग्रामीण हैं, बाहमा गांव के ही ग्रामीण है और बहुत ही जागरूक ग्रामीण। इनका कहना है कि हम लोग सामुदायिक प्रयास से इस मैदान को बना रहे हैं। इनके गांव में खेल का मैदान नहीं होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आपको ये भी बता दें कि इनका एक कहना है कि ग्रामीण जो है क्रिकेट का मैदान नहीं था, कबड्डी का मैदान नहीं था, किसी भी प्रकार का मैदान नहीं होने के बाद भी यहाँ के जो बच्चे हैं संभाग स्तर तक खेलने कूदने के लिए पहुँचे हैं। तो आपको बात कराना चाहूँगा, हमारे साथ यहाँ के प्राचार्य हैं, प्रभारी प्राचार्य हैं, क्या कुछ कहते हैं उन्हीं से हम पूछेंगे। सर परिचय देंगे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तुकाराम पटेल है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाहमा का प्रभारी प्राचार्य हूँ। पटेल सर, आपके से हम जानना चाहते हैं इस मैदान को कैसे में आप बनाने के लिए सोचे, थोड़ा सा बताएं। मेरे यहाँ खेल के लिए मैदान नहीं था। बच्चे खेलना चाहते थे, उनको मैं संभाग स्तर तक पहुंचाया हूं वॉलीबॉल में, और कुछ भी कार्यक्रम के लिए भी मैदान नहीं था। तो जो मेरे स्कूल में जो फंड आया था 20,000 से मैं छोटा सा मैदान तैयार किया, जिससे मेरे बच्चे संभाग स्तर तक खेलकूद में गए। और मैं गांव वाले सरपंच जी से, हमारे जो शाला विकास समिति के अध्यक्ष थे जिनका स्वर्गवास हो गया, माननीय श्री बसंत प्रधान जी, हमारे जो अध्यक्ष अभी जो होने वाले हैं माननीय श्री पारेश्वर प्रधान जी, और गांव के सरपंच एवं गणमान्य नागरिक, सबसे मैं निवेदन किया कि मैदान नहीं है। इसी बीच 26 जनवरी का यह त्यौहार आया, राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व को हमारे पूरे संकुल के, बाहमा संकुल के सभी स्कूलों का एक जगह कार्यक्रम मनाने के लिए विचार किया गया, और जगह की कमी के कारण हमारे शिवशंकर प्रधान जी ने कहा कि चलिए सर, एक रात में ही जितना हो सकता है आप और मैं बनवाते हैं। शुरू किए, फिर गांव वाले भी स्वेच्छा से आकर के जुड़ते गए, और वे सब दान कर रहे हैं। अभी भी चल रहा है काम, और लगभग 1 लाख का जो जन भागीदारी से गांव से यह मैदान तैयार किया जा रहा है। आपके संस्था के जो अध्यक्ष रहे स्वर्गीय बसंत प्रधान जी, उनका क्या कुछ योगदान रहा इस काम को शुरुआत कराने में? अभी वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आप लोग काम करा रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। उनके कार्य को ही उनके सुपुत्र आगे बढ़ा रहे हैं, और जब भी मुझको आवश्यकता होती थी वो विद्यालय में आकर के पूरा सहयोग करते थे, और उनका जो सहयोग है सराहनीय रहा। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और उनके जो हम जितने भी यहाँ के निवासी हैं उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। तो चलिए, आपको और भी लोग हैं उनसे हम बात कराएंगे, क्या कुछ कहते हैं। हमारे साथ पारेश्वर प्रधान जी हैं, स्वर्गीय बसंत प्रधान जी के भाई, उनसे हम बात कराएंगे, क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में। हम आपसे पूछना चाहेंगे, प्रधान जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपने जो है सामुदायिक प्रयास से, आज आपके भाई साहब इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी आप लोग सब मिल करके इस मैदान को आप बना रहे, कैसा महसूस कर रहे हैं, बताएं, कैसा फीलिंग? मेरा नाम पारेश्वर प्रधान है और मैं इस गांव का निवासी हूं। आज हमारे बड़े भाई यहाँ के हमारे शासकीय हाई स्कूल के पूर्व अध्यक्ष थे, और आज उनका स्वर्गवास हो गया है। तो आज जब हम 26 जनवरी के लिए हमारे प्राचार्य महोदय हम सबको बुलाए यहाँ, तो सभी लोग बोले कि एक जगह करेंगे, जगह का कमी होगा। तो सभी लोग यही निर्णय किए कि अब जन भागीदारी से हमारा इस ग्राउंड को तैयार किया जाए, और सभी का सहयोग से ये जन भागीदारी का काम शुरू हुआ। और हमारे शिवशंकर प्रधान और हमारे प्राचार्य महोदय, मैं तो मीटिंग करके चला गया, लेकिन ले लूँगा उसके बाद ये लोग दोनों मिल के अचानक, और हमारे सरपंच, ये तीनों मिल कर के रात ही को काम चालू करवा दिए, और रात भर में ग्राउंड तैयार करवा दिए। और मेरे को हमारे प्राचार्य महोदय बोले कि सर आपका ग्राउंड तैयार हो गया है, अब यही कार्यक्रम होगा।
ऐसे करके हम लोग इस ग्राउंड को तैयार प्रधान जी करवाए। बताइएगा हमारे दर्शकों को कि इससे पहले आप लोग खेलकूद के लिए कैसे करते थे, कहाँ मैदान बनाया करते थे, किस किस टाइप से परेशानियों का सामना करना पड़ता था? यहाँ खेल मैदान नहीं था, यही छोटा छोटा था। अन्य प्राइवेट ज़मीन में हम लोग खेल मैदान तैयार करवा के क्रिकेट, वॉलीबॉल जो भी है, बगल में हमारे पटेल लोगों का, हमारे यहाँ के गांव के गोटियाँ हैं, उन्हीं का ज़मीन है, उन्हीं को समतलीकरण करवा के क्रिकेट खेलवाते हैं, वहाँ वॉलीबॉल खेलते हैं, वहीं सब खेल होता है। क्योंकि ये सामुदायिक कार्य है, सार्वजनिक स्थान आप लोग निर्माण कर रहे हैं, इसमें आप लोग का क्या कुछ स्वार्थ है बताएंगे? इसमें हमारे बच्चे का भविष्य है, आगे बढ़ेंगे, हमारा आज यही स्वार्थ है, हमारा कोई गांव का विकास है इसमें, इसीलिए इसको बनवा रहे हैं, हमारा कोई निजी स्वार्थ तो नहीं। हमारे साथ गांव के और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहते हैं, परिचय देंगे थोड़ा सा? मैं दिलेश्वर प्रसाद चौधरी ग्राम बहमा का रहने वाला हूँ। जी चौधरी सर, क्या बना रहे हैं आप लोग? हम मैदान बना रहे हैं बच्चों के लिए। अच्छा, आप लोग को ग्रामीणों का क्या कुछ सहयोग है, क्या कुछ सहयोग कर रहे हैं इसमें बताएंगे? गाड़ियों का हमारा जितना जितना भी मन हो रहा है उतना उतना हम इसे चंदा दे करके हैं इसमें सहयोग दे रहे हैं। स्वेच्छा से चंदा दे रहे हैं? जी, स्वेच्छा से चंदा दे रहे हैं। किसी का दबाव थोड़ी है? नहीं, किसी का दबाव नहीं है, बहुत बच्चों का भविष्य बने करके। अच्छा। आगे तो चलिए, आप सुन रहे हैं, ग्रामीणों का कहना है कि स्वेच्छा से स्वस्फूर्त सामने आकर के उनके द्वारा दान चंदा दिया जा रहा है और इस मैदान को निर्माण कराने में ग्रामीणों का विशेष सहयोग रहा। हमारे साथ और भी लोग, उनसे हम बात कराना चाहेंगे, क्या कुछ कहते हैं, परिचय देंगे आपका? मैं ग्राम बहमा का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। आज हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एक जगह मनाएंगे कह के हम लोग सोचे, और प्रिंसिपल साहब बोले कि हमारे पास मैदान नहीं है, तो हम लोग सोचे श्री शंकर प्रधान और हम लोग कि रातों रात इसको जितना बने उतना हम बनाएंगे अपने स्वेच्छा से, और हम लोग जितना भी यहाँ का जनप्रतिनिधि हैं वो सब अपना अपना स्वेच्छा से दान किए और उसी हिसाब से हम लोग काम को कर रहे हैं। चूँकि सरपंच प्रतिनिधि हैं आप नाग जी, ये बताइएगा कि बहुत ही लमसम कार्य कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा निर्माण कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बजट हो रहा हो, खर्च हो रहा होगा, कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं इसको? उस सब अपना इच्छा से दे रहे हैं। स्वेच्छा से दे रहे हैं? हाँ। अच्छा, अभी तक कितने लाख रुपए खर्च हो चुका होगा इस मैदान को निर्माण कराने में? लगभग 1 लाख हो गया है। अच्छा, लाखों रुपए खर्च हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं, लाखों रुपए खर्च हुआ है। सरपंच प्रतिनिधि जी बता रहे हैं कि कई लाख रुपए खर्च होने के बाद भी अभी और जितना भी खर्च लगेगा, ग्रामीण अपने जो है इस खर्च को वहन करने के लिए तैयार है। हमारे साथ बहमा गांव से ही हैं पटेल जी, क्या कुछ कहते हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे। सर, परिचय देंगे थोड़ा सा? जी, मेरा नाम देवेंद्र पटेल, मैं यहीं का निवासी हूँ। जी जी। देवेंद्र सर, बताइएगा कि ये जो निर्माण कार्य कर रहे हैं आप लोग, क्या उद्देश्य है इसको बनाने का? इस पर उद्देश्य तो यही है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें खेल के क्षेत्र में, क्योंकि बिना मैदान के ही हमारे बच्चे संभाग स्तर तक खेल चुके हैं। निश्चित रूप से जब उनको सुविधाएं मिलेंगी तो वो और आगे बढ़ेंगे, तो यही उद्देश्य है हम लोग का। नहीं, इसको आप लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि स्वेच्छा से आप लोग दान चंदा इकट्ठा करके इसको, इस निर्माण कार्य को इस अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके पास क्यों इसका डिमांड नहीं करते? इसको बनाने के लिए आप लोग उनसे क्यों मांग नहीं कर सकते? नहीं, पहले तो हम लोग खुद शुरुआत करें ना भाई, तभी तो उनके पास जाएंगे, है ना। कि मतलब ऐसे ही चले जाएंगे तो कहाँ अच्छा लगेगा। तो जब हम लोग खुद शुरुआत करेंगे और फिर उनके पास जाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, ये लोग काम कर रहे हैं और मेरे पास आए हैं, तब जाके अच्छा अनुदान भी मिलेगा उनसे हमको। तो यही हम लोग का विचार है। तो आप समझ सकते हैं, ग्रामीणों का विचार है कि बहुत ही अच्छे ढंग से इस मैदान को बनाना चाहते हैं, अच्छे से यहाँ जो है खेल कूद हो सके, इसके लिए सामुदायिक प्रयास किया जा रहा है। अब लगातार जो है इनका कार्य जारी रखना चाहते हैं और काम चल रहा है। इसी बीच में इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग जो है इसके बाद यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं या क्षेत्र जो सांसद हैं इस लोकसभा क्षेत्र के, उनके पास जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, तमाम लोगों के सामुदायिक प्रयास से इतना बड़ा कार्य को किया जा रहा है, जिसको कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि इतना बड़ा क्रिकेट का मैदान या फुटबॉल का मैदान यहाँ निर्माण कराया जा सकता है। चूँकि इनका एक सोच मात्र से यह बदलता हुआ तस्वीर आप देख करके समझ सकते हैं कि खेल मैदान को बनाने के लिए ग्रामीण पूरे एकजुट हो चुके हैं। पूरे ग्रामीणों को आप देख सकते हैं, मेरे इस साइड में ये जो ग्रामीण दिख रहे हैं, तमाम वो जागरूक लोग हैं, तमाम वो कर्मचारी हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। उनका कहना है कि हम सब जो है थोड़ा थोड़ा चंदा करके इस क्रिकेट का मैदान को, इस फुटबॉल का मैदान को, इसको निर्माण कर रहे हैं। इस साइड में काम चलता हुआ आप देख पा रहे हैं, यहाँ जेसीबी मशीन लगी हुई है, कुछ ट्रैक्टरें भी लगी हुई है। तमाम जो खर्च हो रहा है इसको ग्रामीणों के द्वारा वहन किया जा रहा है। तो ऐसा एक प्रयास
बहुत बड़ा काम हो सकता है सभी के प्रयासों से। तो आप समझ सकते हैं इससे एक अलग तरह का प्रेरणा लोगों को मिल रहा है कि जहाँ भी कुछ भी काम नहीं होगा वहाँ जन भागीदारी से, सामुदायिक प्रयासों से बड़ा काम किया जा सकता है, बड़ा से बड़ा काम हो सकता है एकता में। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैदान आप देख पा रहे हैं, यहाँ इस हाई स्कूल के अध्यक्ष हुआ करते थे कभी स्वर्गीय बसंत प्रधान जी। उनका अभी कुछ दिन पूर्व ही उनका देहांत हो चुका है। उसके बाद ये जो काम को अंजाम दिया गया है, यहाँ के जो प्रभारी प्राचार्य हैं उनके द्वारा कहा गया कि उनके स्वयं के खर्चे से 20,000 रुपये लगाए थे अपने जेब से, और इस मैदान का छोटा सा हिस्सा को उसने बनाने का प्रयास किया था, जिसको ग्रामीणों के द्वारा आज बड़ा लंबा चौड़ा एक मैदान बनता हुआ नजर आ रहा है। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें पंचायत टुडे न्यूज़ और बने रहें हमारे साथ। आप हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं।